जोहार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं लगातार टाइगर जयराम जी जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। जैसा कि लगातार आप देखते भी आ रहे होंगे, आज टुंडी दौरा है और इसी बीच में हम टाइगर जयराम जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार एक माहौल बन रहा है कि टाइगर जयराम है तो जीतने के बाद किधर जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे। तमाम तरह के अटकलें चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे शुरू से ही लगातार टाइगर जयराम जी पर साजिश चल रहा था। पहले तो टाइगर जयराम जी को बताया गया कि नहीं, ये महतो का लीडर है। फिर आप देखे होंगे लगातार कंफ्यूज करने के लिए लगातार कितने साजिश किए। उसके बाद अभी आप देखेंगे नॉमिनेशन में कितने तमाम तरीके से साजिश रचा गया। एक ही नाम से 3-4 नाम से नॉमिनेशन को लेकर के भी लगातार, अब वहां तक भी नहीं हुआ तो अब आप आगे देखे होंगे कि लगातार माइनॉरिटी में लगातार चल रहा है कि नहीं टाइगर जयराम है तो जीतेंगे तो बीजेपी की ओर चले जाएंगे कि कांग्रेस की चले जाएंगे। लगातार ये सवाल भ्रम फैलाया जा रहा है, यानी साजिश जो चल रहा है वो लगातार साजिश पर साजिश चल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर जयराम है तो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। चूंकि समय नहीं है तो हम लोग जो टुंडी दौरा है उसी में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। टाइगर जयराम जी जोहार, नमस्कार। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि साजिश पर साजिशों का लगातार अंबार लगा दिए हैं और जिस तरह से आप देखेंगे कि पहला आपको महतो का लीडर बताया गया और फिर नॉमिनेशन और फिर अभी अल्पसंख्यक समाज में लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं आप जीतने के बाद देखिए, विपक्ष जो है और खासकर जो लोग अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मानते थे, कहीं ना कहीं मैंने अपने विजन से, एक नए लड़के ने एक नई सोच से उस वर्ग को एक अपने राजनीतिक दल में एक सम्मान दिलाया। हमने लोकसभा धनबाद से इकलाक दादा को टिकट देने का कार्य किया, उससे भी उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि वे लोग तो चाहते थे कि इस वर्ग को वोट बैंक बना के रखें। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे धनबाद के प्रत्याशी रहे चाहे गिरिडीह के प्रत्याशी रहे, जो अल्पसंख्यक को अपना वोट बैंक मानते हैं, वो तो उनके गांव तक नहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो हमने क्या किया, एक सम्मान, क्योंकि हमारी सोच ही है सामाजिक न्याय, हमारी सोच ही है सामाजिक समरसता कि हर एक वर्ग का, हर एक तबका का ख्याल रखना, सबको साथ लेकर चलना। और एक नया लड़का यदि पॉलिटिक्स में इतने सुंदर विचारों से आ रहा है तो जाहिर सी बात इनकी हालत खराब होगी। तो इस कारण एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उसके लिए हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो लोग इस तरह का नरगल अफवाहों को समाज में प्रसार कर रहे हैं कि हम जीतने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अरे भाई, अभी हम पर 13 केस है, 13 FIR है, तो हम कहीं नहीं गए, खूंटे की तरह अकड़ कर खड़े हैं, तो जीतने के बाद कहाँ जाएंगे जी। और ऐसा थोड़ी है कि दोनों राजनीतिक दलों से हमें खुला ऑफर था, जाना होता तो हम पहले चले जाते जी। नहीं, हमारा सोच क्या है, हमारी विजन क्या है, ये झारखंड राज्य की जनता और सभी को, अल्पसंख्यक वर्ग रहे चाहे ST SC वर्ग रहे या जनरल रहे या OBC रहे, उनको समझना चाहिए। विशेषकर जो आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात कर रहे हैं, उनको भ्रम फैलाने की स्थिति में लोग ला रहे हैं। हमारा विजन है, छोटे 4 वाला विजन हमारा नहीं है कि छोटे 4 न हो जाएगा। हमारा विजन है पत्थर तरे हाथ करे करे झांक, थीर पानी पत्थर काटे। तो हम लोग तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को विजन मान के चले हैं और उसके लिए हमारा छाप भी रहेगा अलग, हमारा पार्टी भी बनेगा, सब हम लोग अपने आधार पे रहेंगे, अपने स्तर पे रहेंगे। तो इसलिए ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको आग्रह होगी कि तुल देने का कोई कार्य ना करें और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनसे बचने का भी कार्य करें। जिस तरह से देखा जाएगा तो देखा जा रहा है कि लगातार साजिश पर साजिश इस तरह से, चूंकि एक लगातार निर्दलीय प्रत्याशी आपका, तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं टाइगर जयराम कहीं टक्कर में नहीं है, इनका कोई रेथी नहीं है, तो फिर इतना साजिश क्यों? हमारे नाम से साजिश क्यों जी? बिल्कुल, ये देखिए, ये नेताओं का एक अलग ही माइंडसेट होता है कि खुद की जुबान से नाम लेंगे तो उनको लगता है कि हम उनके कद को बढ़ा देंगे और फिर उन्हीं के कार्यकर्ता लाखों आलोचनाएं करते हैं हमारी। तो आप अपने कार्यकर्ता को समझा लीजिए कि आप बोलिए कि हम रेस में नहीं है। तो ये केवल अफवाह है। रेस में अब वे लोग रेस से बाहर हो रहे हैं। मैं आज आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट आई है कि बाकी जो प्रत्याशी वो रेस से बाहर हो चुके हैं। अब वो रेस में कब आएंगे? आखिरी 2-3 दिन, जब वो धनबल का जोरदार प्रयोग करेंगे, जब वो चूंकि उनका 30-25 साल का राजनीतिक अनुभव है, साम दाम दंड भेद की जो नीति को जब वो अपनाएंगे तो संभव है रेस में आएंगे। हम ये नहीं करेंगे उस समय रेस में ना आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो रेस से बाहर है। आज अगर रेस में कहीं कोई है, आप किसी जुबान पर कोई नाम है तो टाइगर जयराम का नाम है। गांव से गली, खेत से बाजार, चौक चौराहों में आप जहां भी जाके देख सकते हैं। तो ये साजिशें इसीलिए हो रही है कि हम लोग एक न्यू आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? सामाजिक न्याय की आइडियोलॉजी है। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी क्या है? ये लोग है कि अपने परिवार में सारा धन को एकत्रित करके रखना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि बाकी लोग इनका बंधुआ मजदूर बन के रहें, यही चाहते हैं।
आज एक नौजवान सवाल करने आए तो इनकी हालत इसीलिए खराब हुई क्योंकि ये चाहते थे कि कोई बंधुआ मजदूर बन के आए और वो पग्घे में बांध के रखें, वो अपने इशारों में चलाएं। तो वो चीज अब हमारे आने से नहीं होगा, तो इसलिए इनको तकलीफें हैं। नहीं तो सबसे पहले पॉलिटिक्स क्या होता था, ये 20 साल नेताजी का कैरियर होता था और 21वें साल में अपने बेटे को टिकट देके निकल बनते थे। आज क्या हुआ, तमाम उपचुनाव में यही चीजें देखने को मिली, आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उन पॉलिटिक्स पर हम लोगों की आंखें भी खोल रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र का मतलब परिवारवाद नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब परिवर्तन होता है। तो ये इनको खल नहीं रहा है, और किसको खलेगा भाई, जो आदत जिनकी हो चुकी है सत्ता में रह के, सत्ता को जो एक व्यवसाय बना चुके हैं। इस लिहाज से साजिशें होना स्वाभाविक था और साजिशों का सामना हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं इधर उधर की बातें, कि जब इतनी साजिशों के बाद हम खड़े हैं, जब इतने हमलों के बाद हम खड़े हैं, तो फिर सवाल ही नहीं है। हमारा अपना पहचान खुद का रहेगा और उस पहचान पर हम कायम रहेंगे। जिस तरह से लगातार आप पर आरोप ये भी लगा रहे थे कि नहीं टाइगर जयराम तो जीतने के बाद बदल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से साजिश हो रहा है तो अब जनता जाग चुकी है, जान रही है कि अब तो टाइगर जयराम बदलेंगे नहीं, क्योंकि इतना केस इतना सारा कुछ होने के बाद भी तो ये भी भ्रम कहीं ना कहीं टूट रहा है। बिल्कुल टूटेगा, इसीलिए उनको अकबकी होने लगा है ना। आज अगर बात किया जाए तो किसी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर किसी गांव में, चौक चौराहों में, अब तो बाजारों का भी देख रहे हैं, बहुत सारा इंटरव्यू चल रहा है। हाट में लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, सब साग सब्जी बेचने वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, मुढ़ी खजारी बेचने वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं, छोला भटूरा बेचने वालों से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वे लोग भी, उनकी जुबान पर भी एक ही नाम है, जयराम महतो का नाम है। तो इस बात से हर किसी को तकलीफ होने लगी है कि भाई ये लड़का इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, ये लड़का पॉलिटिक्स में इतना सफल क्यों हो रहा है। तो ये चीज उनको पच नहीं रहा है, इसीलिए ये साजिशें चल रही है और भ्रम फैलाया जा रहा है। बाकी हमने स्पष्ट कह दिया है। आज देखिए लोग ईडी पीडी सीडी के डर से कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, और हम 13 केस मुकदमा भी फर्जी, और उसके बाद भी एक नौजवान, ना जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना जिसका कोई गॉड फादर पीछे खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने जनता की हिम्मत से और अपने संघर्ष से, अपने जिद से, अपने जुनून से रणभूमि में खड़ा हुआ है। जिस तरह से देखा जाए तो आज लोकसभा और कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा को साधने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी भी आज आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना प्रभाव डालेगा कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा को लेकर? देखिए, अब तो वहाँ की जनता के माइंडसेट पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक चीज तो है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री अगर जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, विशेषकर रोजगार की बात और इन तमाम महंगाई को कंट्रोल करना, बेरोजगारी को कंट्रोल करना, तो शायद आज उनको इतनी रैलियां एक हर एक गली कस्बों में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं उनकी रैलियां खुद उनको बता रही कि उनमें खामियां रही। कमेंट आ रहा है कि धनबाद में प्रचार प्रसार के लिए कब आ रहे हैं? धनबाद में हम लोग 20 और 21 को है, बाकी जगह अभी संभव नहीं है। धनबाद चूंकि मेरा पड़ोसी क्षेत्र है, वहाँ प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। तो देख रहे थे हमारे टाइगर जयराम जी, उनसे जानने का हम लगातार प्रयास कर रहे थे। अभी टुंडी दौरा में है और ये लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं टाइगर जयराम जी अल्पसंख्यक समाज को लगातार यहाँ के जो लोग हैं, नेता हैं, चूंकि अब लगातार कोशिश से ये चल रहा था कि समाज को इसलिए उन लोग मतलब भ्रम फैलाने की स्थिति में ला रहे थे कि उस समाज का एकमुश्त वोट हमारी ओर अब आने लगा है आज। और देख सकते हैं, मैंने आज किसी भी गांव में जाइए, पहला बात तो जो अल्पसंख्यक समाज का वोट जिस पार्टी को जाता है वो कभी किसी गांव में जा ही नहीं रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको उन लोग ठान के मान के लिए आए कि वो हमारा वोट बैंक है, जबकि ऐसा इस बार नहीं होगा। और आज देखिए हमारे रिजवान जी, फरजान जी, कोई भी अगर किसी भी गांव में अगर अल्पसंख्यक हम लोग पहुंच रहे हैं तो भारी संख्या में लोग सुनने के लिए आ रहे हैं और भारी संख्या में लोग हमें, भारी तादाद में हमें समर्थन दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि उनकी हालत थोड़ा टाइट हो चुकी है कि भाई ये क्या हो गया। हम तो सोचे थे ये लड़का किसी समुदाय विशेष का बन के रह जाएगा, लेकिन इसके विचार ने इसे उस सीमा से पार कर दिया है। तो इसीलिए उनको तकलीफें दे रही है, चुभन हो रही है, और लिहाजा वो उनके बीच एक भ्रम फैला रहे हैं। जबकि हम तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो लोग अभी गिरिडीह लोकसभा में जो लोग अल्पसंख्यक के बीच भ्रम फैला रहे हैं, उनको यही कहेंगे कि उस शख्स के जो भी उन खुद पूछिए उनके दामाद जी कहाँ थे, कहाँ घूम के आ गए। तो अपने आप को देखिए, आप अपने घर में झांकिए कि आप कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हैं और अभी किस पार्टी में है। हम तो हमारी खुद की पार्टी होगी, हमारा खुद का छाप होगा, ये हमारा स्टैंड है। क्या लग रहा है, नियति इशारा भी कर रही है कि टाइगर जयराम जी आए? देखिए, नियति इशारा कर रही है। अगर नियति का सपोर्ट नहीं होता तो आज इतना, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा लड़का होता तो ब्रांड हमरे से मर जाता। इतना प्रेशर, आप बताइए, 1 तारीख से लेकर जब तक हम ग्राउंड में नहीं थे, बहुत प्रेशर। रोज रात को 8 बजे तक प्रेशर होता था और रात जब सोते थे बोलते जय दी जय देखा लेते।
इस टाइप से सोते थे रोज। इतना प्रेशर, इतना मेंटली डिस्टर्ब अगर कोई दूसरा लड़का 29 साल का होता तो धट मरते। अपना ठीक है ये दुनिया, अपना ये दोस्ती यारी की दुनिया ठीक है, अपना खेती बाड़ी की दुनिया, अपना जो भी है, ये राजनीति तो नहीं करेंगे, इतना प्रेशर। लेकिन फिर भी हम टिक के रहें, अडिग रहें और एकदम ढीठ बन के रहें। ये ढीठ बन के भविष्य के बारे में कोई सोचे, उनके बारे में, उनके हक अधिकार के बारे में, उनकी परीक्षाओं के बारे में कोई सोचे, उस पर विचार करे। लेकिन आज देखिए, जब परीक्षाओं की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, सब पीछे हट जाते हैं और सामने हम लोग खड़ा होते हैं और लाठियां हम पर चलाई जाती हैं। केस मुकदमे हमारे साथियों पर होते हैं, FIR हमारे साथियों पर होते हैं, आंसू गैस का सामना हमारे साथी करते हैं, रबड़ गोलियों का सामना हमारे साथी करते हैं। तो इसलिए हम तो चाहेंगे कि भाई इस बार हमें हिम्मत मिले। इसलिए हिम्मत मिले क्योंकि हम झारखंड की हिम्मत बनने का कार्य किए हैं। झारखंड के छात्र, युवा, जो शोषित वंचित लोग हैं, उनकी आवाज बनने का काम किए हैं। और बाकी लोग क्या किए हैं आपको मालूम है। इसलिए वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए होता है। अगर वास्तव में जो प्रत्याशी आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं तो मतदान कीजिए, और नहीं तो फिर कोई बाध्यता मत रखिए। इस बार नए युवा जो राजनीतिक मैदान में आए हैं, उनको स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टाइगर जयराम जी के विचारों को आप तक मैं साझा कर रहा था। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। चूंकि जी हजारीबाग लोकसभा का दौरा हो पाएगा दादा? हजारीबाग का तो अभी संभव नहीं यार, वहाँ हमारे प्रत्याशी बेहतर हैं। संजय दा हमारे इक्वल के माने ना, बहुत बेहतर लीडर हैं, वो हैंडल कर लेंगे। चलिए, संजय दा, मनोज दा के हैंडल कर लेंगे। क्योंकि इकलाख जी नए हैं, इसीलिए इकलाख जी के वहाँ हमें और सामने हैं। देखिए, हम हर लोकसभा में हमारा जाने का शेड्यूल था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। और फिलहाल हमारे जो साथी हैं वो समझते हैं चीजों को, वो मेहनत के साथ सीट को निकाल लेंगे। चलिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग टुंडी जाने के क्रम में है, रास्ते में ही है। बहुत जल्द हम लोग टुंडी पहुंचेंगे और वहां से फिर आप लोगों को सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।